अब हम डिस्कस करने वाले हैं रीजनलिज्म, पॉलिटिक्स ऑफ आइडेंटिटी एंड डेवलपमेंट। रीजनलिज्म जो इंडिया में रेफर करता है एजर्शन होना डिस्टिंक्ट कलेक्टिव आइडेंटिटी का, जो बेस्ड है शेयर सेंस ऑफ ज्योग्राफी, लैंग्वेज, कल्चर एंड हिस्ट्री। ये पावरफुल और परसिस्टेंट फोर्स है इंडियन पॉलिटिक्स में और सोसाइटी में। ये स्टेम करता है डायरेक्टली फ्रॉम द कंट्री इमेंस डाइवर्सिटी। फार फ्रॉम बीइंग अ सिंपल एंटी नेशनल सेंटिमेंट, रीजनलिज्म जो है ये कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है जो रेंज करता है पॉजिटिव अफर्मेशन ऑफ कल्चर आइडेंटिटी, जिसे हम पॉजिटिव रीजनलिज्म से कहते हैं, तो वो एग्रेसिव पॉलिटिकल मूवमेंट जो डिमांड करता है ऑटोनॉमी और सेसेशन, जिसे हम नेगेटिव रीजनलिज्म कहते हैं। रीजनलिज्म जो है ये आइडियोलॉजी और पॉलिटिकल मूवमेंट है जो सीख चाहता है एडवांस करना द कॉज एंड इंटरेस्ट ऑफ स्पेसिफिक रीजन। ठीक है, उससे हम बोलते हैं रीजनलिज्म। सोशियोलॉजी में ये साइकिक फिनोमिना है जो रूटेड है स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ लॉयल्टी और अटैचमेंट टू वन रीजन। ये समटाइम ओवरराइड करता है नेशनल यूनिटी को। रीजनल डिस्पैरिटी वर्सेस डाइवर्सिटी, डिस्टिंग्विश करना की टर्म्स के बीच में, एक तो है रीजनल डिस्पैरिटी वर्सेस डाइवर्सिटी। ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी एसेंशियल है। डाइवर्सिटी होती है ये न्यूट्रल सोशल कॉन्सेप्ट है। इसका मतलब है एग्जिस्टेंस होना डिफरेंस लैंग्वेज का, डिफरेंट लैंग्वेज, कल्चर, ज्योग्राफी का। इंडिया की डाइवर्सिटी सैलिएंट फीचर है इसकी सोसाइटी का। रीजनल डिस्पैरिटी की बात करेंगे तो प्रॉब्लम ऑफ इनइक्वालिटी, इम्बैलेंस, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो होता है उसे हम रीजनल डिस्पैरिटी कहते हैं। रीजनलिज्म, पैरोक्युलिज्म, सेपरेटिज्म। रीजनलिज्म जो होता है ये ब्रॉड असर्शन होता है रीजनल आइडेंटिटी का और इंटरेस्ट का विद इन द इंडियन यूनियन। पैरोक्युलिज्म की बात करें तो ये नेगेटिव और मिलिटेंट फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म होता है जो कैरेक्टर्स होता है नैरो होता है, इनवर्ड लुकिंग होता है, हॉस्टाइल होता है टुवर्ड्स अदर पीपल फ्रॉम अदर रिलीजन, अदर रीजन। ये एग्जिम्पलीफाई होता है सन ऑफ द सॉइल डॉक्ट्रिन में, जिसकी डिमांड है कि जॉब और रिसोर्स जो है स्टेट में उन्हीं के लिए एक्सक्लूसिव होनी चाहिए जो लोकल इनहेबिटेंट है। सेपरेटिज्म और सेसेशनिज्म जो है ये मोस्ट एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ रीजनलिज्म जो है ये रिजेक्ट करते हैं लेजिटिमेसी ऑफ नेशन स्टेट। ये डिमांड करते हैं और कंप्लीट इंडिपेंडेंस की और सेसेशन यूनियन से सेसेशन की बात करते हैं। रीजन एज अ कल्चर यूनिट वर्सेस स्टेट एज अ एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट। इंडियन पॉलिटिकल मैप स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ये परफेक्टली अलाइन नहीं करता है इसके मच ओल्डर और मोर ऑर्गेनिक कल्चर के साथ। रीजन जो है एज ए कल्चर यूनिट जो है ऑफन बाउंड है, शेयर्ड लैंग्वेज है, डायलेक्ट है, फोकलोर है, क्यूजीन है, सोशल कस्टम है, नॉर्म है, हिस्टोरिकल मेमोरी है जो ट्रांसेंड करती है एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री। एग्जाम्पल है कल्चर रीजन की तो ब्रजभूमि, ये लैंड एसोसिएटेड है लॉर्ड कृष्णा की लाइफ से। ये स्प्रेड है यूपी, राजस्थान और एमपी में। बुंदेलखंड की बात करेंगे तो डिस्ट्रिक्ट जोग्राफिकल और कल्चर रीजन है जो डिवाइडेड बिटवीन द यूपी और एमपी। ये यूनाइटेड होता है बुंदेली लैंग्वेज से और शेयर्ड हिस्ट्री ऑफ हार्डशिप एंड वेलर। मिथिला की बात करेंगे तो ये कल्चर रीजन है जो डिफाइंड होता है मिथिला लैंग्वेज से और आर्ट ऑफ मधुबनी पेंटिंग से, जो स्पेन करता है बिहार में, एक्सटेंड करता है रीजन ऑफ तराई नेपाल में। सोशियोलॉजिकल इंप्लीकेशन की बात करेंगे तो इससे लेयर्ड आइडेंटिटी इवॉल्व होती है और पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन के लिए एज अ टूल यूज होता है। ठीक है, थीमेटिक डिस्कशन ऑन रीजनलिज्म, ड्यूअल ड्राइवर ऑफ रीजनलिज्म, कल्चर एंड इकोनॉमी। रीजनल मूवमेंट जो है इंडिया में टिपिकली ड्रिवन है कॉम्बिनेशन ऑफ टू पावरफुल फोर्स। एक तो अनइक्वल रीजनल डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है, ईस्ट वेस्ट डिवाइड हो रहा है, पर कैपिटल इनकम और जीएसडीपी के बेस पे डिवाइड होता है, नॉर्थ साउथ का, ईस्ट वेस्ट का डिवाइड हो रहा है। उसका राइजिंग कल्चर असर्टिवनेस। ठीक है, तो रीजनलिज्म जो है ये पावरफुल एक्सप्रेशन है कल्चर असर्टिवनेस का। ये रिफ्लेक्ट करता है डिजायर किसी भी कम्युनिटी का प्रोटेक्ट करने के लिए और प्रमोट करने के लिए अपने डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेज, कल्चर, एथनिसिटी को। और अदर जो लैंग्वेज और रिलीजन कल्चर है उन्हें एज अ परसीव किया जाता है एज अ डोमिनेंट फोर्स और इन्हें जो है एज अ हॉस्टाइल फोर्स की तरह देखा जाता है। तो उनके खिलाफ उनके उनके अगेंस्ट में अपने कल्चर को असर्ट करना, असर्टिवनेस, कल्चर असर्टिवनेस होती है। केस स्टडी की बात करें तेलंगाना मूवमेंट, क्रिएशन हुआ तेलंगाना मूवमेंट 2014 में, एक क्लासिकल एग्जांपल है रीजनलिज्म का। ड्रिवन था बोथ इकोनॉमिकल और कल्चर फैक्टर से। इकोनॉमिकल ग्रीवेंस क्या थी, एक प्रोपोनेंट आर्ग्यू कर रहे थे तेलंगाना रीजन जो है वो सिस्टमेटिकली निगलेक्ट किया गया है आंध्र प्रदेश के द्वारा। ठीक है, इसके रिवर वाटर, स्टेट बजट और गवर्नमेंट जॉब जो है वो अनफेयरली डाइवर्टेड है टू द मोर प्रोस्पर्स रीजन ऑफ कोस्टल आंध्रा। कल्चर आइडेंटिटी बात करेंगे तो मूवमेंट ऑल्सो एम्फेसाइज करता है डिस्टिंक्ट तेलंगाना कल्चर डायरेक्ट हिस्ट्री रूटेड है निज़ाम हैदराबाद स्टेट में, जो उन्होंने फेल्ट किया कि डिफरेंट है फ्रॉम द कल्चर ऑफ द कोस्टल आंध्र रीजन। ये ड्यूअल अपील जो है उन्होंने इसने मूवमेंट को पावरफुल बनाया और ब्रॉड बेस बनाया। रीजनलिज्म और स्टेट फॉर्मेशन की बात करेंगे, डिमांड फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट जो है वो मोस्ट कॉमन पॉलिटिकल एस्पिरेशन है रीजनलिज्म का। लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट हुआ, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन ने जो है ये एक्सेप्ट किया लैंग्वेज एज वन ऑफ द फैक्टर। पटी श्रीरामुलु ने फास्ट टू दैट किया। ठीक है, सेकंड और थर्ड वेव जो है रीजनलिज्म की बात करेंगे और स्टेट रूट की बात करेंगे तो डिमांड जो है स्टेट रूट की ये ऑफन बेस्ड की कॉम्बिनेशन ऑफ कल्चर आइडेंटिटी एंड डेवलपमेंटल नेग्लेक्ट। ये पर्टिकुलरली ट्राइबल और इकोनॉमिकल बैकवर्डनेस सब रीजन पे विजिबल है। इसके बाद एग्जाम्पल की बात करेंगे तो नागालैंड 1963 में एथनिक ग्राउंड पे बना, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड डेवलपमेंटल ग्राउंड पे बना। रीजनलिज्म और नेशनल यूनिटी की बात करेंगे, अ थ्रेट और स्ट्रेंथ।
देयर इज अ कॉन्स्टेंट डिबेट है कि वेदर रीजनलिज्म जो है वो थ्रेट है नेशनल यूनिटी के लिए या स्ट्रेंथ है एज अ थ्रेट। ये एक्सट्रीम रीजनलिज्म जो है वो सेपरेटिज्म को बर्थ देती है, जैसे कि खालिस्तानी मूवमेंट हो गया, वायलेंट पेरोकिलिज्म कहती है, थ्रेटन करती है यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। एज अ स्ट्रेंथ की बात करें तो मैंने स्कॉलर आर्ग्यू करते हैं कि एक्नॉलेज करना और अकोमोडेट करना रीजनल एस्पिरेशन को ये क्रिएट करता है, और क्रिएशन ऑफ द लिंग्विस्टिक स्टेट ऑटोनोमस काउंसिल ये फर्दर स्ट्रेंथन करता है इंडिया की यूनिटी को। ये डाइवर्स ग्रुप जो है उनको पॉलिटिकल वॉइस देता है, स्टिक देता है फेडरल सिस्टम में। ये रिड्यूस करता है एलियनेशन को, मेड करता है इंडिया को फेडरलिज्म को मोर रिस्पॉन्सिव और डेमोक्रेटिक बनाता है। केस स्टडी बात करेंगे द्रविडियन मूवमेंट तमिलनाडु में। द्रविडियन मूवमेंट जो है ये क्वांटेसेंशियल एग्जांपल है लिंग्विस्टिक कल्चरल रीजनलिज्म का। ओरिजिन की बात करें, ये स्टार्ट हुआ सोशल रिफॉर्म मूवमेंट अगेंस्ट ब्राह्मणिक डोमिनेंस, ये सेल्फ मूवमेंट से ओरिजिन हुआ, बट सून इसने है ना पॉलिटिकल कैरेक्टर अटेंड कर लिया। कल्चर एजेशन ये हजर करता है डिस्टिंक्ट कल्चरल द्रविडियन आइडेंटिटी ऑन द तमिलियन लैंग्वेज एंड कल्चर। ये पोजीशन करता है एज ए सेपरेट फ्रॉम और अपोजिट टू द आर्यन नॉर्थ इंडियन कल्चर और इम्पोजिशन ऑफ द हिंदी। ठीक है, अकोमोडेशन की बात करें तो ये बिगन हुआ था विद द सेसेशनिस्ट ओवरटोन डिमांड फॉर द द्रविड़ नाडु। ये इवेंचुअली अकोमोडेट किया इसने विद इन द इंडियन फेडरल सिस्टम। रीजनल पार्टीज जो है जैसे कि डीएमके वो की प्लेयर बने स्टेट में और नेशनल पॉलिटिक्स में, डिमोस्ट्रेट करते हैं कैसे रीजनलिज्म जो सक्सेसफुली इंटीग्रेट हो जाता है। इंटरस्टेट रीजनलिज्म और रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट, रीजनलिज्म जो है मैनिफेस्ट करता है एज अ डिस्प्यूट बिटवीन एग्जिस्टिंग स्टेट ऑफन ओवर द शेयर नेचुरल रिसोर्स। रिवर वाटर डिस्प्यूट हम देखते हैं, कावेरी वाटर डिस्प्यूट का कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच में लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट है। इसके अलावा बॉर्डर डिस्प्यूट आते हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच में बेलगाम के ऊपर डिस्ट्रिक्ट है डिस्प्यूट है। उसके अलावा रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हो रहे हैं रोल राइज हो रहा है रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज का, जैसे कि डीएमके टीएमसी बीजेडी टीडीपी। ये डायरेक्ट कंसिक्वेंसेस है रीजनलिज्म का, आर्टिकुलेशन होता है रीजनल इंटरेस्ट का और इंपैक्ट करता है फेडरल पॉलिटिक्स को, कोalition पॉलिटिक्स का राइज होता है। बार्गेनिंग होती है पावर की सेंट्रल स्टेट के बीच में, इसे हम बार्गेनिंग फेडरलिज्म कहते हैं। कंटेम्प्रेरी टेंशन की बात करें तो फिस्कल फेडरलिज्म और डिलिमिटेशन की कॉन्फ्लिक्ट है और टेंशन है। ठीक है, तो मेजर कंटेम्प्रेरी मैनिफेस्टेशन है रीजनलिज्म जो है ग्रो हो रहा है ग्रोइंग डिस्कोर्स में अराउंड नॉर्थ साउथ डिवाइड जो रूटेड है इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल एंजाइटी में। फिस्कल फेडरेशन की बात करेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने नोट किया कि स्टेडी स्ट्रीम ऑफ स्टेट अप्रोच कर रही है अगेंस्ट द सेंटर ओवर द रिसोर्स ट्रांसफर के लिए। स्टेट जो है वो अप्रोच कर रहे हैं सदर्न स्टेट जो है जो इकोनॉमिकली डेवलप्ड है और कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मोर नेशनल टैक्स रेवेन्यू में। वो कंप्लेन करते हैं कि उन्हें उनकी जो कलेक्शन है उसे क्रॉस सब्सिडाइज किया जाता है पुअर नॉर्दर्न स्टेट को, जिससे स्क्यूड फिस्कल ट्रांसफर होता है। ठीक है, और डिलिमिटेशन की डिबेट है, डिलिमिटेशन एक्सरसाइज जो है उसे रीएडजस्टमेंट होगा लोकसभा की सीट्स का पॉपुलेशन के बेस पे। ये मेजर फ्लैश पॉइंट है। सदर्न स्टेट का कहना है कि उन्होंने मोर सक्सेसफुल इंप्लीमेंट किया है पॉपुलेशन कंट्रोल को, और उनको फियर है कि उनसे उनका पॉलिटिकल लूज करेंगे अपना पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और इन्फ्लुएंस पार्लियामेंट में, क्योंकि नॉर्दर्न स्टेट जो है वो मोर पॉपुलस है तो उनका मोर रिप्रेजेंटेशन होगा। इससे स्ट्रॉन्ग एजेंशन आ रहा है रीजनल आइडेंटिटी का, एंजाइटी बढ़ रही है अबाउट द फ्यूचर ऑफ द इंडियन फेडरलिज्म। केस स्टडी बात करेंगे गोरखालैंड मूवमेंट, लॉन्ग स्टैंडिंग मूवमेंट है, सेपरेट स्टेट ऑफ गोरखालैंड दार्जिलिंग हिल्स में वेस्ट बंगाल में। ये क्लासिकल केस है एथनो लिंग्विस्टिक रीजनलिज्म का। ये मूवमेंट जो है बेस्ड है डिस्टिंक्ट कल्चर लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी ऑफ नेपाली स्पीकिंग गोरखा कम्युनिटी, जो फील करते हैं उनकी आइडेंटिटी और इंटरेस्ट जो है वो डिफरेंट है फ्रॉम द बंगाली स्पीकिंग मेजोरिटी ऑफ द स्टेट। ये मूवमेंट जो है इसने देखा है वेरियस फेस वायलेंट एजिटेशन से एक्सेप्टेंस ऑफ ऑटोनोमस हिल काउंसिल दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन। ये फोकस करता है कॉम्प्लेक्स नेगोशिएशन बिटवीन द रीजनल एस्पिरेशन इन द स्टेट। इसके बाद बात करेंगे क्या स्टेप लिए गए हैं टैकल करने के लिए नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ रीजनलिज्म, टू मिटिगेट करने के लिए डिवाइसिव पोटेंशियल जो है रीजनलिज्म का, और हार्नेस करने के लिए इसको पोटेंशियल एस्पेक्ट को हार्नेस करने के लिए मल्टी ब्रांच स्ट्रेटेजी जो फोकस की गई है पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सोशो कल्चर डायमेंशन पे स्ट्रेंथन करना है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को। इंटरस्टेट काउंसिल एग्जांपल है इसका, जोनल काउंसिल एग्जांपल है, इशू करना है बैलेंस और इक्विटेबल रिसोर्स का एलोकेशन होना चाहिए और इक्विटेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, रीजनल डिस्पैरिटी को कम करना चाहिए। बैकवर्ड रीजन ग्राउंड फंड बनाया गया, प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना, माइनिंग अफेक्टेड एरिया ट्राइबल एरिया के लिए अपोल करना है कल्चर और लिंग्विस्टिक प्लुरलिज्म को, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। उसके अलावा फॉस्टर करना है नेशनल इंटीग्रेशन को, कल्चर एक्सचेंज करना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत इसका एग्जांपल है, रिफॉर्म करना है पॉलिटिकल प्रोसेस को, पॉलिटिकल गेन का। ठीक है, ये क्या है टेंडेंसी जो है पॉलिटिकल पार्टी की जो टेंडेंसी होती है एक्सप्लॉइट करना रीजनल सेंटिमेंट्स को शॉर्ट टर्म इलेक्टोरल गेन के लिए, उसको कर्व करने की जरूरत है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इन्फोर्स करती है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो स्ट्रिक्टली इन्फोर्स करता है और टैकल करता है पेरोकिलिज्म माइंडसेट को। इन्वेस्ट करना है कनेक्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर एजुकेशन में। ठीक है, जैसे बोगीबिल ब्रिज हो गया असम में, ये सिग्निफिकेंटली इंप्रूव करना है कनेक्टिविटी नॉर्थ ईस्ट के लिए, हेल्प करता है इंटीग्रेट करने में रीजन की इकोनॉमी को और पीपल को क्लोजली विद द रेस्ट ऑफ द इंडिया। रीजनलिज्म जो है ये इंटीग्रल पार्ट है इंडिया की डाइवर्सिटी का। बैलेंसिंग कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस, बैलेंस करना कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव फोर्स के बीच में बहुत जरूरी है। वाइल ये चैलेंज कर सकता है नेशनल यूनिटी को, ये लार्जली स्ट्रेंथन करता है डेमोक्रेसी को, ये वॉइस देता है डाइवर्स कम्युनिटीज़ को, ये की लाइज करता है अकोमोडेट करने में रीजनल एस्पिरेशंस को आइडेंटिटीज़ को विद इन द डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क, इंश्योर करना कि रीजनलिज्म और नेशनलिज्म जो है को एग्जिस्ट करे हार्मोनियसली फॉर अ यूनिफाइड एंड इंक्लूसिव इंडिया। फिर चैप्टर 8 है, ये है एड ऑन
टॉपिक्स फॉर द मेंस। ठीक है, इम्पैक्ट क्या होता है सोशल मीडिया का इंडियन सोसाइटी पे। इंटरनेट यूज़र 90 करोड़ है, सोशल मीडिया यूज़र 500 मिलियन 50 करोड़ है, यूट्यूब में 460 मिलियन यूज़र है। ठीक है, उसके अलावा टाइम स्पेंड की बात करेंगे तो 2 घंटे और 2.5 घंटे मैक्सिमम, 2 घंटे और 36 मिनट। ठीक है, डिजिटल डिवाइड की बात करेंगे, जेंडर डिवाइड, वुमेन की ऑनरशिप 31% है, मेल की ऑनरशिप 61% है। मोबाइल फ़ोन ऑनरशिप, रूरल अर्बन डिवाइड की बात करेंगे तो इंटरनेट यूज़ जो है, इंटरनेट यूज़ इन इज़ ग्रोइंग हो रहा है एट 30% एनुअली। अर्बन एरिया पेनिट्रेशन जो है सिग्निफिकेंटली हायर है। रूरल एरिया में जो है 30% इंक्रीज हो रहा है, ग्रोइंग एट 30% एनुअली। इकोनॉमिक इंपैक्ट की बात करेंगे तो इन्फ्लुएंस करता है इकोनॉमी को। इन्फ्लुएंसर मार्केट जो है वो बूम कर रही है, ये रीच कर रही है 36 करोड़ पहुंच गई है 2024 में, और प्रोजेक्टेड है ग्रो होगी 25% से 2025 में। सोशल कॉमर्स की बात करेंगे तो इंडियन सोशल कॉमर्स मार्केट जो है वैल्यूड हुई है $7 to $8 बिलियन। ठीक है, उसके बाद डिसइंफॉर्मेशन और सोसाइटल इंपैक्ट एक्सपोजर जो है, ये इसका मतलब ये है कि माइक्रोसॉफ्ट सर्वे बताता है कि फाउंड किया कि 64% जो इंडियन यूजर है उन्होंने इनकाउंटर किया है फेक न्यूज़, जो वन ऑफ द हाईएस्ट रेटेड ग्लोबली। प्राइमरी वोट वेक्टर व्हाट्सअप जो है वो आइडेंटिफाई किया गया है मल्टीपल स्टडीज़ में कि प्राइमरी चैनल है रैपिड स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन के लिए, प्राइमरी वेक्टर और एक्सपोजर। उसके बाद बात करेंगे ग्लोसरी, एसेंशियल टर्म, इको चैम्बर है और फिल्टर बबल है। एक इन्वायरमेंट जहाँ एल्गोरिथम जो है शो करता है पर्सन को वही कंटेंट जो और रीइंफोर्स करता है उनकी एग्जिस्टिंग बिलीफ को, आइडियोलॉजी को। इससे हम पॉलिटिकल पोलराइजेशन होता है। डिसइंफॉर्मेशन, मिसइंफॉर्मेशन क्या होता है, ये डेलिबरेटली डिसइंफॉर्मेशन जो है डेलिबरेटली स्प्रेड करना फॉल्सहुड मेलिशियस इंटेंट के साथ, और मिस इन्फॉर्मेशन जो है अनइंटेंशनली है तो मिस इन्फॉर्मेशन, और जानबूझ के कर रहे हैं तो डिसइंफॉर्मेशन। स्केक्टिविज्म, ये टीविज्म है, ये सपोर्ट करना कॉज वाया लो एफर्ट डिजिटल एक्शन, जैसे लाइक करके शेयर करके किसी भी कॉज को सपोर्ट करना, ये ट्रांसलेट नहीं होता है टू रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये सोशल एंजाइटी होती है अदर को देखने के बाद, अदर दूसरे कंटेंट को देखने के बाद। ये रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस ऑनलाइन ऑफन लिंक टू डिप्रेशन, इससे डिप्रेशन होता है। किसी चीज़ को हम देखते हो हमें लगता है कि हम ये चीज़ को मिस कर रहे हैं तो फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है। डूम स्क्रॉलिंग, ये कंपल्सिव स्क्रॉलिंग होती है थ्रू एंडलेस स्ट्रीम ऑफ नेगेटिव न्यूज़, ये एक्सेसरेट करता है एंजाइटी को। उसके बाद कैंसल कल्चर, ये मॉडर्न फॉर्म ऑफ ऑनलाइन ऑस्ट्रेसिज्म है अगेंस्ट इंडिविजुअल फॉर परसीव ट्रांसग्रेशन और एम्पलीफाइड बाय द सोशल मीडिया मॉब्स। यहाँ क्या होता है, कैंसल कल्चर होता है किसी पर्सन को है ना ऑस्ट्रेसाइज करते हैं, एक्सकम्युनिकेट करते हैं या फिर उसे बॉयकॉट करते हैं, तो बॉयकॉट कल्चर। अटेंशन इकोनॉमी, ये मॉडल है जहाँ प्लेटफॉर्म जो है डिजाइन किए जाते हैं कैप्चर करने के लिए, मोनेटाइज करने के लिए यूजर के अटेंशन को एज अ स्कार्स रिसोर्स। एल्गोरिदम के बायस की बात करेंगे तो टेंडेंसी एल्गोरिदम की रिफ्लेक्ट करना, एम्पलीफाई करना एग्जिस्टिंग सोसाइटल बायस को रिलेटेड टू कास्ट, जेंडर, रिलीजन, रेस। प्लेटफॉर्म कैपिटलिज्म क्या होता है, ये बिजनेस मॉडल है कंपनीज का जैसे कि उबर और जोमेटो, जो कंट्रोल करते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म को, जो कनेक्ट करते हैं प्रोड्यूसर को कंज्यूमर को, देयरबाय कैप्चर करते हैं इमेंस वैल्यू विदाउट ओइंग द प्राइमरी एसेट्स। इंट्रोडक्शन की बात करेंगे, सोशल मीडिया जो है वो प्राइमरी फोर्स बन गया है शेप करने के लिए कंटेम्प्रेरी इंडियन सोसाइटी को, फंडामेंटली रिवायर कर रहा है सोशल इंटरेक्शन को, पब्लिक पॉलिटिकल डिस्कोर्स को और इंडिविजुअल की साइकोलॉजी को। इसके ड्यूअल और कॉन्ट्राडिक्टरी इंपैक्ट है। ये टूल है इंपावरमेंट के लिए और कनेक्शन के लिए ऑन द वन हैंड, ये वेक्टर है डिवीजन के लिए, वेक्टर फॉर डिवीजन और एंजाइटी है अदर हैंड। अंडरस्टैंड करना मल्टीफेसेटेड इंपैक्ट सोशल मीडिया के क्रूशियल है एनालाइज करने के लिए मॉडर्न सोशल डायनेमिक्स ऑफ इंडिया। इंपैक्ट क्या होगा सोशल इंस्टीट्यूशन पे और रिलेशनशिप पे, फैमिली पे और इंटरपर्सनल रिलेशन पे, बॉन्ड पे। ये वीकेंड कर रहा है फेस टू फेस कम्युनिकेशन, फिजिकली प्रेजेंट जो लोग फिजिकली प्रेजेंट होते हैं बट साइकोलॉजिकली एब्सेंट होते हैं इंटरेक्शन के टाइम पे। ठीक है, इरोजन हो रहा है इंटरजनरेशनल अथॉरिटी का। ठीक है, पेरेंट्स की वैल्यू कम हो रही है, बच्चे जो है नेट पे घुसे हुए हैं, इंटरनेट को यूज़ कर रहे हैं, पेरेंट्स की बात को मान नहीं रहे, तो इंटरजनरेशनल जो अथॉरिटी है वो कम हो रही है, इरोड हो रही है। उसके बाद न्यू फॉर्म ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, जैसे जेलेसी बढ़ रही है। ठीक है, और एनवी बढ़ रही है, एनवी हो रहा है, जेलसी हो रही है, प्राइड, फेक प्राइड आ रही है। उसके बाद शेयरटिंग डिलेमा, ये ट्रेंड ऑफ पेरेंट ओवर शेयरिंग फोटोज एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट देयर चिल्ड्रन ऑनलाइन क्रिएट ये करता है डिजिटल फुटप्रिंट फॉर द चिल्ड्रन विदाउट देयर कंसेंट। ये रेस करता है सिग्निफिकेंट प्राइवेसी कंसर्न होता है अलोन टुगेदर पैराडॉक्स। स्कॉलर जो आर्ग्यू करते हैं कि जो हाइपर कनेक्टेड डिजिटल लाइफ है वो क्रिएट कर रही है पैराडॉक्स, वी आर कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड है पर फील करते हैं अलोन। यहाँ कन्वर्जेशन वर्सेस कनेक्शन, ये डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन डीप ओपन एंडेड फेस टू फेस कन्वर्जेशन वर्सेस द शॉर्ट मैनेज बर्स्ट ऑफ डिजिटल कनेक्शन। पीपल जो लोग कनेक्टेड है पर पीपल जो कनेक्टेड है, ये कन्वर्जेशन जो होता है ये डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन डीप ओपन एंडेड फेस टू फेस कन्वर्जेशन, और ये जो कनेक्शन होता है ये शैलो होता है। कन्वर्जेशन जो होता है वो डीप होता है, तो ये कन्वर्जेशन और कनेक्शन के बीच में एक पैराडॉक्स है। उसके अलावा इरोजन हो रहा है, एम्पैथी का इरोजन हो रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है सोशलाइजेशन में, पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में, ग्रैंड चिल्ड्रन के बीच में इंटरेक्शन के बीच वो आ रहा है, फियर ऑफ बॉर्डम आ रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट आ रहा है। ये थीसिस जो है प्रोवाइड करती है पावरफुल फ्रेमवर्क एनालाइज करने के लिए कैसे लोनलीनेस, एंजाइटी और सोशल स्किल जो है सोशल स्किल डेफिसिट जो है इंक्रीजिंगली सीन की जा रही है एज अ मैसेज सोसाइटल प्रॉब्लम डिजिटल एज में।
ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल डिस्कोर्स एंड सोशल मूवमेंट, डेमोक्रेटाइज करता है वॉइस को, जैसे LGBTQ मीटू मूवमेंट, न्यू टूल फॉर मोबिलाइजेशन, लोगों के ये इन्फॉर्मेशन मोबिलाइज करने में हेल्प करता है, रैपिड ऑर्गेनाइजेशन होता है प्रोटेस्ट का, सोशल मूवमेंट जो है वो गैदर करते हैं मास को, राइज हो रहा है डिजिटल पॉपुलिज्म में, पॉलिटिकल पोलराइजेशन होता है, इको चैम्बर और बबल इफेक्ट हमने पढ़ा, स्प्रेड हो रहा है स्केक्टिविज्म का, मतलब कि ये इनेबल करता है लो एफर्ट कलेक्टिविज्म, लाइक शेयर ऑन लाइक पिटिशन जो गिव करता है सेंस ऑफ पार्टिसिपेशन, पर ये ट्रांसलेट नहीं होता है इनटू अ सस्टेन ऑन द ग्राउंड एक्टिविज्म। तो मतलब सिंपली हम किसी चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, किसी चीज़ को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, वर्चुअली हम किसी चीज़ को सपोर्ट दे रहे हैं, ठीक है, फिजिकली इन पर्सन जाके नहीं दे रहे, वर्चुअल है। अब बात करेंगे इको कैम्ब्रिज एनालिटिका स्कैंडल 2018 में इसने रिवील किया कि डेटा मिलियन ऑफ डेटा जो है फेसबुक यूजर जो है वो इम्प्रॉपरली हार्वेस्ट किया गया बाय द पॉलिटिकल कंसल्टिंग फर्म कैम्ब्रिज एनालिटिका, और एलिज किया गया कि यूज किया गया इन्हें टारगेट करने के लिए पॉलिटिकल एडवर्टाइजिंग के लिए इलेक्शन में सेवरल कंट्रीज में इंक्लूड करती है। रिपोर्ट इन्वॉल्वमेंट था इंडिया में भी। ये प्राइमरी ये लैंडमार्क केस स्टडी थी जो एक्सपोज कर रही थी इमेंस पावर है सोशल मीडिया की मैनिपुलेट करने में डेमोक्रेटिक प्रोसेस को ग्लोबल स्केल पे। फर्दर डायमेंशन ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल इंपैक्ट, इरोजन होता है सोशल कैपिटल का, परफॉर्मेंस ऑफ लाइफ चेंज होती है, स्टेज पर्सनल लाइफ की स्टेज जो है चेंज होती है, ठीक है, वेडिंग बर्थडे सब में ऑनलाइन ऑडियंस जो अल्टर करती है, नेचर ऑफ द प्राइवेट एक्सपीरियंस, ये डिजिटल गेटेड कम्युनिटीज़, ये क्यूरेटेड प्राइवेट ग्रुप जो होते हैं फेसबुक पे व्हाट्सअप पे रीइंफोर्स करते हैं सोशल सेग्रीगेशन को ऑन द लाइन ऑफ कास्ट क्लास रिलीजन आइडियोलॉजी, डिजिटल एक्टिविज्म वर्सेस एस्ट्रो टर्फिंग, चैलेंज ऑफ डिस्टिंग्विश करना जेन्युइन ग्रासरूट मूवमेंट फ्रॉम द एस्ट्रो टर्फिंग, आर्टिफिशियली क्रिएटेड ऑनलाइन कैंपेन जो फंडेड किया गया है वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप के द्वारा। तो डिजिटल एक्टिविज्म वर्सेस एक तो होता है डिजिटल एक्टिविज्म जो जेन्युइन होता है और दूसरा होता है एस्ट्रोट्राफिक। ये अपने कुछ वेस्टेड ग्रुप ऑफ इंटरेस्ट ग्रुप ऑफ पीपल जो होते हैं जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, ग्रुप ऑफ पीपल जिनका वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, ये किसी भी कैंपेन को है ना रन करते हैं और उसे फंड करते हैं और ऑनलाइन प्रमोट करते हैं। स्टेट सर्विलांस गवर्नमेंट जो है इंक्रीजिंगली मॉनिटर कर रही है सोशल मीडिया को, ट्रैक कर रही है, डिसेंट को कंट्रोल कर रही है, पॉपुलेशन रेस करिए कंसर्न अबाउट द प्राइवेसी एंड सिविल लिबर्टीज। क्राउड सोर्सिंग गवर्नेंस, सिटीजन जो यूज़ करते हैं प्लेटफॉर्म जैसे कि ट्विटर हो गया रिपोर्ट करने के लिए सिविक इशूज़ जैसे कि पोर्टहोल गार्बेज का इशू हो गया, डायरेक्टली अथॉरिटीज़ को क्रिएट करिए न्यू चैनल ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल। पॉलिटिक्स ऑफ ऑनलाइन आइडेंटिटी, फॉर्मेशन जो हो रहा है एग्रेसिव ऑनलाइन आइडेंटिटी ग्रुप का, जैसे फैन आर्मी हो गया, पॉलिटिकल ट्रोल फॉर्म हो गया, ये एंगेज कर रहा है कोऑर्डिनेटेड कैंपेन में, क्रिएट कर रहा है न्यू फॉर्म ऑफ डिजिटल ट्राइबलिज्म। केस स्टडी 1 की बात करेंगे तो मीटू मूवमेंट इसका इंपैक्ट ये ने इनेबल किया वुमेन फ्रॉम वेरियस फील्ड पर्टिकुलरली मीडिया और एंटरटेनमेंट से बाईपास करे ट्रेडिशनल पावर स्ट्रक्चर को, पब्लिकली शेयर करें अपने एक्सपीरियंस को सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में। आउटकम ये हुआ कि मूवमेंट ने फोर्स किया नेशनल कन्वर्सेशन हो वर्क प्लेस सेफ्टी के बारे में, इससे कंसिक्वेंसेस मोर फॉर सेवरल पावरफुल मैन और इंक्रीज किए अवेयरनेस। इससे क्या हुआ इससे कई सारे जो पावरफुल मैन हैं उन्होंने कंसिक्वेंस फेस किए और इससे अवेयरनेस इंक्रीज हुई, स्क्रूटनी हुई, इंप्लीमेंटेशन पोशेक की। ये डिमॉन्स्ट्रेट करता है कैसे हैशटैग कुड बिकम अ पावरफुल टूल फॉर कलेक्टिव फेमिनिस्ट एक्शन। उसके अलावा केस स्टडी 2 जो है फार्म प्रोटेस्ट, सोशल मीडिया पर्टिकुलरली ट्विटर यूट्यूब ने प्ले किया क्रूशियल रोल फार्म प्रोटेस्ट में, ऑर्गेनाइज लॉजिस्टिक एंड शेयर इन्फॉर्मेशन अमंग द प्रोटेस्टर, बाईपास किया मेन स्ट्रीम मीडिया नैरेटिव को, काउंटर किया गवर्नमेंट के नैरेटिव को, मोबिलाइज किया सपोर्ट फ्रॉम द डायस्पोरा इंटरनेशनल कम्युनिटी एंड सेलिब्रिटीज। सोशल कल्चर एंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट, आइडेंटिटी सेल्फ परसेप्शन एंड मेंटल हेल्थ, क्यूरेटेड सेल्फ, इसका मतलब क्या होता है सोशल मीडिया इंकरेज करती है कंस्ट्रक्शन करना आइडियलाइज डिजिटल सेल्फ का जो बेस्ड होता है लाइक पे फॉलोअर्स पे बेस्ड टाइप होता है, क्यूरेटेड इमेज होती है, क्रिएट करना एक स्ट्रेसफुल गैप बिटवीन द ऑनलाइन पर्सन एंड रियल लाइफ। मतलब आप जो रियल में वो नहीं दिखाते, ऑनलाइन जो है ना ऐसे दिखाने की कोशिश करते हो जिसको लोग लाइक करें, फॉलो करते और कमेंट करें, ठीक है। और होता है कंपैरिजन कल्चर, ये कांस्टेंट एक्सपोजर टू हाईलाइट रील ऑफ अदर्स लाइफ कैन बी लीड टू द फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी एनवी और लो सेल्फ स्टीम। क्या होता है हम हमेशा है ना अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं डिजिटल वर्ल्ड में, उससे क्या होता है एक कंपैरिजन कल्चर इवॉल्व होता है और इससे है ना हमारी सेल्फ स्टीम लो हो जाती है, मेंटल हेल्थ क्राइसिस आती है, इससे एंजाइटी आती है, डिप्रेशन आता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट आता है। इसके अलावा बॉडी इमेज और स्नैपचैट डिस्मोर्फिया इमेज जो है द इम्पैक्ट जो है फिल्टर और आइडियलाइज इमेज जो है प्लेटफॉर्म पे जैसे कि इंस्टाग्राम, इससे है ना राइजिंग हो रही है डिससेटिस्फेक्शन अपनी ओन अपीयरेंस से और इंक्रीज हो रहा है पीपल जो सीख कर रहे हैं कॉस्मेटिक सर्जरी और रिजेंबल दिस देयर फिल्टर्ड सेल्फीज। थ्रेट हो रही है साइबर बुलिंग की थ्रेट है, एनोनिमिटी प्लेटफॉर्म की जो है वो फैसिलिटेट करती है टारगेटेड बुलिंग और हैरेसमेंट, इसके सीवियर साइकोलॉजिकल कंसिक्वेंसेस होते हैं। द शैलो, हाउ सोशल मीडिया जो है रीशेप कर रही है माइंड को, इंटरनेट और सोशल मीडिया जो है वो फंडामेंटली चेंज कर रही है हमारी कॉग्निटिव प्रोसेस को। मीडियम इटसेल्फ विद एम्फेसिस है इसका एम्फेसिस स्पीड पे, मल्टीटास्किंग पे, हाइपर लिंक पे, ये मेक कर रहा है हमारे थिंकिंग को शैलो बना रहा है। इम्पैक्ट क्या होता है इरोजन होता है, डीप रीडिंग का इरोजन हो रहा है, वीकेंड कर रहा है हमारे एबिलिटी इंगेज करने की विद कॉम्प्लेक्स आर्ग्यूमेंट।
हम रीडिंग ऑफ बुक्स टू ब्राउज एंड स्किमिंग शॉर्ट पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन शिफ्ट कर रहे हैं। फोकस्ड हम लीनियर रीडिंग ऑफ बुक्स से शिफ्ट हो रहे हैं स्किमिंग में और ब्राउजिंग में। लॉस ऑफ कंसंट्रेशन हो रहा है, ये अंडरमाइन करता है हमारी कैपेसिटी जो है फॉर सस्टेन फोकस और डीप थॉट जो है वो डिक्लाइन हो रही है। कॉग्निटिव आउटसोर्सिंग, हम आउटसोर्स कर रहे हैं अपनी मेमोरी को टू सर्च इंजन्स, ये पोटेंशियली वीकेन कर रहा है हमारी बायोलॉजिकल मेमोरी को, एनालिटिकल स्किल को। सिग्निफिकेंस इंडिया के लिए, हाँ हाँ, हमारी कंट्री जो एम करती है टू बी ए नॉलेज इकोनॉमी, ये इरोजन जो है डीप थिंकिंग का और क्रिटिकल एनालिसिस का, एनालिटिकल स्किल का अमंग द यंग पॉजेस करता है ये सिग्निफिकेंट टर्म में, लॉन्ग टर्म में चैलेंज इनोवेशन को, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को। सोशल मीडिया और कल्चर डायनेमिक्स की बात करेंगे तो कल्चरल हाइब्रिडाइजेशन, इससे जो है कल्चर हाइब्रिडाइजेशन होता है, इंटरमिंगलिंग होते हैं, के पॉप हो गया, वायरल इंस्टाग्राम रील्स डांस हो गए। उसके बाद एजर्शन होता है लोकल आइडेंटिटी का, हाइपर लोकल और रीजनल कल्चर जो है उसका एजर्शन होता है। इन्फ्लुएंसर इकोनॉमी क्रिएट हो रही है, कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप, कल्चर एंटरप्रेन्योर डेवलप हो रहे हैं, इन्फ्लुएंसर्स वो क्रिएट कर रहे हैं, इकोनॉमी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। वोक डिबेट आ रही है, कैंसल कल्चर आ रहा है, वोक डिबेट कैंसल कल्चर का इवोल्यूशन हो रहा है। सोशल मीडिया और इंडियन डायस्पोरा की बात करें, सोशल मीडिया जो है फंडामेंटली ट्रांसफॉर्म कर रही है रिलेशनशिप इंडिया और उसके वास्ट डायस्पोरा के बीच में मेंटेन कर रही है, कल्चर कनेक्शन मेंटेन हो रहा है, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन हो रहा है, डबल एज स्वॉर्ड है। पॉजिटिव एस्पेक्ट है इसका, सब मोबिलाइजेशन सपोर्ट किया गया जैसे कि कोविड-19 के टाइम में। और नेगेटिव इंपैक्ट की बात करेंगे तो फंडिंग और एम्पलीफाइंग एक्सट्रीमिस्ट और डिवाइसिव आइडियोलॉजी को फंड करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है एज अ टूल। फर्दर डायमेंशन क्या है, सोशल कल्चर एंड साइकोलॉजी का इम्पैक्ट, ट्रुथ डिके, ये ब्लर करता है लाइन फैक्ट और ओपिनियन के बीच में। इरोजन हो रहा है पेशेंस का और इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लोग भाग रहे हैं। गेमिफिकेशन हो रहा है सोशल मीडिया सोशल लाइफ का, प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं साइकोलॉजिकल ट्रिक फ्रॉम वीडियो गेम्स लाइक्स स्ट्रीक्स और नोटिफिकेशन क्रिएट करने के लिए एडिक्शन लूप, और कंपेल कर रहे हैं कॉन्स्टेंट एंगेजमेंट के लिए। बॉडी इमेज और स्नैपचैट डिस्मॉर्फिया, इम्पैक्ट जो है फिल्टर इमेज का इंस्टाग्राम, इससे राइज हो रहा है डिसैटिस्फैक्शन का अपनी ओन अपीयरेंस में, इंक्रीज हो रहा है। पीपल जो सीख करते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी अपने आप को दिखाने के लिए, जैसा वो फिल्टर में दिख रहे हैं वैसा दिखाने के लिए, तो क्या हो रही है बॉडी शेमिंग, बॉडी इमेज और स्नैपचैट डिस्मॉर्फिया। रिवाइवल हो रहा है, कमोडिफिकेशन हो रहा है ट्रेडिशन का, राइज हो रहा है ऑनलाइन निशे कम्युनिटीज़ का। प्लेटफॉर्म अलाउ करता है पीपल को विद द निशे इंटरेस्ट जैसे कि विंटेज फिल्म फैन, पेशेंट सपोर्ट ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं, वाइब्रेंट ग्लोबल कम्युनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं, न्यू फॉर्म ऑफ सोशल बिलोंगिंग। इम्पैक्ट कर रहा है हमारी लैंग्वेज को, इवोल्यूशन हो रहा है, न्यू इंटरनेट स्पेसिफिक लेक्सिकन जैसे मीम्स हो गया, एक्रोनिम हो गया, इमोजीज हो गया। केस स्टडी बात करेंगे तो राइज हो रहा है रीजनल कंटेंट क्रिएटर्स, प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब इंस्टाग्राम जो है देख रहा है बूम हो रहा है कंटेंट क्रिएट में, स्मॉलर टाउन से रूरल एरिया से रीजनल लैंग्वेज में, तमिल मराठी भोजपुरी, ये क्रिएट करते हैं कंटेंट ऑन फार्मिंग, लोकल इशू, लोकल क्यूजिन, कॉमेडी हो गया, गार्डनिंग, मिलियंस ऑफ द फॉलोअर। यह फिनोमेना एम्पावर करता है रीजनल वॉइस को, प्रोवाइड करता है काउंटर नैरेटिव टू द मेट्रो सेंट्रिक इंग्लिश डोमिनेटेड मेन स्ट्रीम मीडिया में। डार्क साइड की बात करेंगे सोशल मीडिया एज अ सोशल डिसरप्टर, चैलेंज ऑफ फेक न्यूज़ है, डिसइन्फॉर्मेशन, स्केल ऑफ प्रॉब्लम की बात करेंगे तो डिसइन्फॉर्मेशन मिसइन्फॉर्मेशन ऑफन डिस्क्राइब्ड, इंडिया जो है ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ पोस्ट ट्रूथ सोसाइटी, जहां वॉल्यूम ऑफ डिसइन्फॉर्मेशन मिसइन्फॉर्मेशन जो है वो इमेंस है। प्राइमरी वेक्टर, ये प्राइमरी वेक्टर वर्क करता है। क्लोज मैसेजिंग प्लेटफॉर्म जो है जैसे कि व्हाट्सएप जो है पर्टिकुलरली डेंजरस है फॉल्स इन्फॉर्मेशन जो है स्प्रेड करने के लिए रैपिडली विद इन द ट्रस्टेड फैमिली एंड कम्युनिटी ग्रुप, ये डिफिकल्ट है काउंटर करना इसको। रियल वर्ल्ड कंसिक्वेंसेस, ये जस्ट ऑनलाइन प्रॉब्लम नहीं है, पर डिसइन्फॉर्मेशन जो है वो वैक्सीन रेजिस्टेंसी है ड्यूरिंग द हेल्थ क्राइसिस, जैसे कि इससे क्या हुआ, वैक्सीन रेजिस्टेंसी हुई ड्यूरिंग द हेल्थ क्राइसिस, फाइनेंशियल स्कैम होते हैं, मॉब वायलेंस हुआ, केस स्टडी मॉब लिंचिंग ट्रिगर्ड हुई व्हाट्सएप के र्यूमर से। हमने देखा कि इनोसेंट इंडिविजुअल को ब्रूटली अटैक किया गया और किल किया गया। झारखंड में केस देखे गए, कर्नाटक में देखे गए, रियल वर्ल्ड कंसिक्वेंसेस है अनचेक्ड डिसइन्फॉर्मेशन के ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया और एम्पलीफिकेशन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, कम्युनल पोलराइजेशन होता है, ठीक है, कास्ट बेस्ड एनिमोसिटी आती है, एल्गोरिदम एम्पलीफिकेशन होता है, इको चैम्बर स्टडी की बात करेंगे 2020 दिल्ली राइट जो है नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो राइट हुई, सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप जो है उसने प्ले किया सिग्निफिकेंट रोल मोबिलाइजेशन में, हेट स्पीच में और डिसइन्फॉर्मेशन स्प्रेड करने में। न्यू फॉर्म ऑफ क्राइम की बात करेंगे, डेवियंस एंड इकोनॉमिक रिस्क, साइबर बुलिंग हो रही है, ऑनलाइन हरासमेंट हो रहा है, ट्रॉलिंग हो रही है, डॉक्सिंग हो रही है, मतलब प्राइवेट का पब्लिक करना किसी के प्राइवेट इन्फॉर्मेशन, प्राइवेसी को ब्रीच करना, फाइनेंशियल स्कैम्स हो रहे हैं, फिल्मफ्लुएंसर्स के इन्फ्लुएंसर्स राइज हो रहा है अनरजिस्टर्ड फिल्मफ्लुएंसर्स में, प्लेटफॉर्म में यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे जो फाइनेंशियल एडवाइस दे रहे हैं न्यूमरस स्टार्स पे। सोफिस्टिकेटेड फ्रॉड हो रहा है, सोशल मीडिया यूज़ किए जाते हैं सोफिस्टिकेटेड फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए, फिशिंग टू आइडेंटिटी थेफ्ट, जॉब स्कीम हो रहा है, पिक बुचरिंग हो रही है, डीप फेक हो रहा है, एआई ड्रिवन डिसइन्फॉर्मेशन आ रहा है। इकोनॉमिक मॉडल की बात करेंगे, डेटा मोनेटाइजेशन एल्गोरिथम बायस, डोमिनेंट बिजनेस मॉडल जो है सोशल मीडिया, ये प्लेटफॉर्म कैपिटलिज्म है। डोमिनेंट बिजनेस मॉडल वो ऑफ सोशल मीडिया जो है वो प्लेटफॉर्म कैपिटलिज्म है। इसके टू की इंपैक्ट है, यूजर्स एज अ प्रोडक्ट दिखा जाता है, यार यूजर्स को एक प्रोडक्ट दिखते हैं, एल्गोरिथम लेबर गिग इकोनॉमी में ये इनेबल करता है ये प्लेटफॉर्म को कि वर्क ऑफ द पार्टनर वो कंट्रोल किया जाता है नॉट बाय द ह्यूमन मैनेजर बट बाय द ओपेक एल्गोरिथम बायस से एल्गोरिथम जो है वो पूरा कंट्रोल करता है सिस्टम को।
आपने बेनिफिट जो ऑनर है उसके बेनिफिट के हिसाब से यूज़ करता है। ये इकोनॉमिक मॉडल जो है क्रिएट करता है इमेंस वेल्थ, क्रिएट करता है न्यू फॉर्म ऑफ सोसाइटल रिस्क, मैनिपुलेट करता है इंडिविजुअल को टू द प्रिकैरिटी ऑफ द मॉडर्न वर्कफोर्स। इम्पैक्ट क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंडिया पे? हेल्थ केयर एआई डिजीज़ को डिटेक्शन के लिए, जैसे ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर जो इफेक्ट कर रहा है डिस्प्रोपोर्शनलिटी मूवमेंट को। उसके अलावा सेफ्टी में रियल टाइम मॉनिटरिंग, इमरजेंसी अलर्ट, एनालिसिस करना अनसेफ एरिया का जो वुमेन की सिक्योरिटी से रिलेटेड है। उसके अलावा इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, एआई पावर जो है वो कनेक्ट करता है वुमेन आर्टिस्ट को, एंटरप्रेन्योर को। एआई पावर प्लेटफॉर्म रिमोट एरिया में जो वुमेन है उनको कनेक्ट करता है, बाईपास करता है ट्रेडिशनल इंटरमीडियरीज को। फ्लेक्सिबल रिमोट एआई रिलेटेड वर्क जो है जैसे लाइक डेटा एनोटेशन वो प्रोवाइड करता है। इनकम अपॉर्चुनिटी वुमेन के लिए बैलेंस करता है डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ। उसके अलावा रिड्यूस करता है ड्रजी को, रिड्यूस करता है वुमेन के लिए ड्रजी को रिड्यूस कर सकता है। न्यू रिस्क या एक्सर्बेशन ऑफ इनइक्वालिटी, एल्गोरिथम बायस है हायरिंग में, जॉब टारगेटेड डिस्प्लेसमेंट होता है। वुमेन जो है ऑफन कंसंट्रेट होती है क्लरिकल, डेटा एंट्री और जो बीपीओ रोल में, जो अमंग द फर्स्ट टू बी थ्रेटन बाय ऑटोमेशन, डी फेक और ऑनलाइन का वायलेंस, ऑनलाइन वायलेंस। एआई जनरेटेड डिफेक्ट जो है वो सीवियर थ्रेट है और यूज़ करते हैं मेलिशियसली, यूज़ किए जाते हैं मेलिशियसली क्रिएट करने के लिए नॉन कंसेंसुअल फोटो फोनोग्राफिक कंटेंट जो डिस्प्रोपोर्शनली टारगेट करते हैं, विक्टिमाइज करते हैं वुमेन को, रीइंफोर्स करते हैं स्टीरियोटाइप को। केस स्टडी बात करेंगे तो हेल्थ केयर 4 एआई असिस्टेड एप्लीकेशन फॉर आशा वर्कर, जॉर्ज इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर ग्लोबल हेल्थ एंड यूनिवर्सिटी जो है ऑक्सफोर्ड की, इससे डेवलप किया ए पावर टूल स्मार्ट हेल्थ जीपीटी। ये असिस्ट करता है आशा वर्कर को रूरल एरिया में। ये टूल जो है प्रोवाइड करता है रियल टाइम सपोर्ट स्क्रीनिंग के लिए, मैनेज करने के लिए हाई रिस्क प्रेगनेंसी, और डिजाइन किया गया है विद इनपुट फ्रॉम लोकल स्टेक होल्डर जैसे कि आशा, इंक्लूडिंग आशा। ये एम्पावर करता है फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर को एडवांस विद एडवांस प्रेडिक्टिव टूल पोटेंशियली रिड्यूस करने के लिए, मैटरनिटी और इन्फेंट मोर्टेलिटी को टाइमली इंटरवेंशन प्रोवाइड करने के लिए हेल्प करता है हाई प्रेगनेंसी के टाइम पे। शोकेस करता है एआई पोटेंशियल फॉर सोशल मीडिया। इम्पैक्ट क्या होता है एआई का चिल्ड्रन पर सोशलाइजेशन पे? अपॉर्चुनिटी मिलती है लर्निंग के लिए, पर्सनलाइज एजुकेशन होता है, ठीक है। अर्ली इंटरवेंशन हो सकता है, हेल्प करता है लर्निंग, हेल्प करना है आइडेंटिफाई करने में लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को, डेवलपमेंटल डिले को चिल्ड्रन में अर्ली स्टेज में ही टाइमली सपोर्ट हम दे सकते हैं। पर प्रोफाउंड चैलेंजेस है, इरोजन हो रहा है क्रिटिकल थिंकिंग का कंसंट्रेशन लूज हो रहा है। एल्गोरिदम है चाइल्डहुड, एल्गोरिदमिक चाइल्डहुड रिकमेंडेशन एल्गोरिदम जो प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब पे ये पावरफुल फिल्टर बबल होते हैं, इको चैम्बर इफेक्ट होता है। ये शेप करते हैं चाइल्ड के वर्ल्ड व्यू को, वैल्यूज़ को, कंजप्शन हैबिट को यंग एज से, तो ऑफन कमर्शियल बायस को प्रमोट करते ही है। इम्पैक्ट होता है सोशलाइजेशन में, ये एम्पैथी को रिप्लेस करता है, ठीक है। ये एम्पैथी को रिप्लेस करता है और डायरेक्ट ह्यूमन इंटरेक्शन को कम करता है। प्राइवेसी के रिस्क होते हैं। केस स्टडी बात करेंगे तो एडटेक बूम एंड इट्स आफ्टरमैथ। इंडियन एडटेक बूम जो है हेवीली यूटिलाइज किया इसने एआई को पर्सनलाइज लर्निंग के लिए। कंपनीज प्रॉमिस की थी ए ड्राइवन टूल जो क्रिएट करेगा वेब बी स्पोक लर्निंग पाथ स्टूडेंट के लिए, जिससे मास एडॉप्शन होगा जिसका मास एडॉप्शन हुआ ड्यूरिंग द पैंडेमिक। हाउएवर द सेक्टर ने फेस किया क्रिटिसिज्म फॉर द एग्रेसिव सेल टैक्टिक्स। इसने क्रिएट किया न्यू फॉर्म ऑफ एजुकेशनल प्रेशर ऑन द चिल्ड्रन और पेरेंट्स, और बिजनेस मॉडल जो ऑफन प्रायोरिटाइज करता है एक्विजिशन ओवर द जेन्युइन लर्निंग आउटकम। यह हाईलाइट करता है एथिकल चैलेंज डिप्लॉय करने के लिए एआई इन एजुकेशन। इम्पैक्ट क्या है कास्ट पे, सोशल हायरार्की पे? ये ग्रेव थ्रेट है, सोशल एल्गोरिथम बायस का ग्रेव थ्रेट है, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है ये। डिजिटल रेडलाइनिंग होती है, डिजिटल रेडलाइनिंग। एआई मॉडल है लोन एप्लीकेशन के लिए, इन एआई मॉडल फॉर लोन एप्लीकेशन। ये ट्रेंड होता है हिस्टोरिकल डेटा के बेस पे, जहाँ सर्टेन कास्ट को जो है डिनाई किया जाता है क्रेडिट, कि वो उनका नाम एसोसिएट होता है स्पेसिफिक नेम और उनके डायलेक्ट और पिन कोड के बेस पे एनालाइज किया जाता है, उनका रिस्क का एनालाइज किया जाता है। तो डिजिटल रेडलाइनिंग होती है और डिजिटल अनटचेबिलिटीज़ को, ठीक है। तो किसी कास्ट हो गया, किसी रीजन के लोग हो गए, उनके बेस उनके वो उसको है ना एआई एल्गोरिदम के बेस पे है ना डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। उसके अलावा बायस होता है, गवर्नेंस से बायस आती है। पोटेंशियल फॉर एम्पावरमेंट की बात करेंगे, ये आइडेंटिफाई करता है डिस्क्रिमिनेशन को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। कन्वर्सली एआई जो यूज़ किया जाता है एनालाइज करने के लिए लार्ज डेटा सेट को प्रोवाइड करता है कंक्रीट स्टैटिस्टिकल एविडेंस ऑफ सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन एरिया में, जैसे कि हायरिंग हो गया, जस्टिस डिलीवरी हो गया, एम्पावरिंग हो गया, सोशल जस्टिस मूवमेंट का। उसके अलावा ये ब्रिज करता है लैंग्वेज बैरियर को, ब्रिज करता है। केस स्टडी बात करेंगे एआई इन मैट्रिमोनी ऐप। वाइल नॉट एक्सप्लिसिटली डिस्क्रिमिनेटरी, एल्गोरिथम जो है पॉपुलर इंडियन मैट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म पे और डेमोस्ट्रेट करता है कैसे एआई जो है रिइंफोर्स करता है सोशल स्ट्रक्चर को, सोशल स्ट्रक्चरिंग को यूज़ करना। जो यूज़र जो है प्रेफरेंस देते हैं प्राइमरी इनपुट्स को, उसके बेस पे है ना ये एक एनालिटिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, ये हमें बताता है, अंडरस्टैंडिंग हमें डेवलप करता है। ये प्लेटफॉर्म जो है हाईली एफिशिएंट होता है सॉर्टिंग या रिकमेंड करने में प्रोफाइल बेस्ड ऑन द कास्ट कम्युनिटी और केस। तो एआई इनेबल जो प्लेटफॉर्म होते हैं वो हमारी जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ना फिल्टर करती है, डेटा को फिल्टर करके एक हमें रिजल्ट प्रोवाइड करते हैं, पर वो रिजल्ट है वो हम जो बायस है उससे रिइंफोर्स होता है और उसके बेस पे उससे अलाइन होता है। इम्पैक्ट क्या होता है अदर की एस्पेक्ट पे?
सिटीजन स्टेट रिलेशन पे पोटेंशियल एफिशिएंसी बढ़ती है। सर्विलांस का थ्रेट है। ए पावर्ड फिजिकल फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी है। सर्विलांस स्टेट के डेवलपमेंट हो सकता है। नेचर ऑफ ट्रूथ एंड ट्रस्ट थ्रेट है। डीफेक का थ्रेट है। डीफेक वेल टाइम डीफेक वीडियो जो है यूज़ किए जाते हैं इंसाइट करने के लिए, वायलेंस मैनिपुलेट करने के लिए इलेक्शन को, और पर्सन की रेपुटेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। इरोजन होता है ट्रस्ट का, तो ट्रूथ डिके होता है। कंक्लूजन की बात करेंगे तो ये डबल एज स्वॉर्ड है। सोशल मीडिया और एआई टेक जो है अनडिनाइबली रिवाइव करते हैं इंडियन सोसाइटी को। ये पावरफुल टूल है कनेक्शन के लिए, एम्पावरमेंट के लिए और डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए। साइमल्टेनियसली ये जो है पोटेंशियल वेक्टर है डिवीजन के लिए, एंजाइटी के लिए, सोशल हार्म के लिए। वे फॉरवर्ड क्या है? स्टेट रेगुलेशन होना चाहिए। सोसाइटल रेजिलियंस होनी चाहिए। क्रिटिकल डिजिटल लिटरेसी होनी चाहिए। डिस्टिंग्विश करना है फैक्ट को फिक्शन से, और इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। फॉस्टर करना है कल्चर ऑफ एथिक और एम्पैथेटिक ऑनलाइन बिहेवियर। ये हमारा कंप्लीट हो गया सोसाइटी।